आलमीन। हे महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत मैंने फायदा पहुँचाना। हमारे घर में जाकर देख लियो। किसी को तकलीफ नहीं देने वाला, किसी को परेशान नहीं करने वाला, फायदा ही फायदा। ते सही पागल ऐसा है वीडियो का बना का आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस जमीन पर कुफ्र और ललालत का अंधेरा था, गारत गरी थी, बेइंसाफी थी, लूट खसूट था। खुदा के नाम लेवा नजर नहीं आते थे, बुत परस्ती हो रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु, कोई आपकी तरह नहीं आया। आप आए तो जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया गया, जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया गया, जन्नत की हूरों को आरास्ता पैरास्ता कर दिया गया। जन्नत से इतनी हूरें आपके घर आई कि आपका घर भर गया। हज़रत मरियम, बीबी आसिया, ये तमाम आपके घर आए। आप जब मादरे शिकम से बाहर आए तो वहां फरिश्ते इकट्ठे थे, तो क्या कर रहे थे? इज़हरिया सैयदुल मुरसलीन, इज़हरिया खातमुन नबिय्यीन, ये कलमात यानी जाहिर हो जाइए, ऐ तमाम नबियों के सरदार, ऐ आखिरी नबी। आप आए, आप आए तो दुनिया के आने वाले की तरह नहीं आए। आपके आने का अंदाज निराला। हर आदमी पैदा होता है, हर बच्चा पैदा होता है तो गलाजत में सना होता है, लेकिन आप पैदा हुए तो कोई गलाजत नहीं, कोई गंदगी नहीं, एकदम साफ सुथरा पैदा हुआ। और तमाम दुनिया के बच्चे रोते हैं, आपके मुंह से रोने की आवाज नहीं निकली, बल्कि आपने सरसजदे माबूद में रखकर ये हक से अर्ज की, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। हम गुनाहगारों को याद करते आए कि अल्लाह हम रब्बुल इज्जत हमारी गुनाहगारों को बख्श दे। जिंदगी के हर लम्हे में याद किया। आपका बचपना गुजरा, छह साल के हुए तो आपके माँ का इंतकाल हो गया। हाँ, एक बात और बताता चलो, रज़ात का जमाना, देहात से आने वाली औरतें शहरों में आती थीं और अमीरों को बच्चों को लेके जाती थीं, दूध पिलाती थीं, और जब 2 साल गुजर जाता था तो उनको बच्चे उनके घर पहुंचा दिया जाया करते थे, वो मजदूरी पाती थी। तो देहात से आने वाली बहुत सी औरतें बच्चों को लेने के लिए आई। सबने घर घर बच्चों को तलाशा, अमीरों के बच्चों को औरतों ने ले लिया
उसी गिरोह में हजरत हलीमा सादिया भी आई थी। क्योंकि उनकी कूटनी कमजोर थी इसलिए वो पीछे रह गई, बाद में पहुंची। और जब शहर में गई तो अमीरों के बच्चे उठ चुके थे। घूमते घूमते जब आपके घर वो पहुंचती हैं तो आपके माँ से कहा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है, मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले जाऊंगी। आपकी वालिदा हजरत बीबी आमना ने फरमाया कि मैं इस बच्चे की वारिस नहीं हूँ, इसके वारिस इसके दादा हैं। जाओ उनसे पूछो, अगर वो इजाजत दे तो ले जा सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई, उनसे कहा तो आपने कहा कि बच्चा ले जाने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन ये बच्चा यतीम है, दूध पिलाई में तुमको मजदूरी ज्यादा नहीं मिल पाएगी। तो हलीमा सादिया ने जवाब दिया कि मुझे मजदूरी न मिले हमको इसकी परवाह नहीं है, मैं बच्चा ले जाऊंगी, दूध पिलाऊंगी। आपने इजाजत दे दी, लेके चली, खेमे में गई, जहां उनका डेरा था वहां गई तो देखा कि तमाम औरतें बच्चों को लेके चली गई हैं। इनके शौहर ऊँटनी लेके वहां मौजूद। आपने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पे सवार किया, आप लेके सवार हुई और ऊँटनी चलने लगी। तो वो ऊँटनी जो आते वक्त धीरे धीरे चलती थी, जाते वक्त उसकी रफ्तार तेज हो गई, उसमें फुर्ती आ गई। कुछ ही देर के बाद साथियों का साथ पकड़ लिया और उसके बाद आगे आगे आपकी ऊँटनी चलने लगी। साथ की औरतों ने कहा कि हलीमा क्या मामला है, क्या बात है कि घर से आते वक्त तेरी ऊँटनी बहुत धीरे धीरे चलती थी, सबसे बाद में आई और वापसी में तेरी ऊँटनी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। तो आपने जवाब दिया, क्या तुम लोग नहीं जानती कि इस ऊँटनी के पीठ पे एक और सवार है? ये वो बच्चा सवार है जो आगे चलकर ये अपनी कौम का सरदार होगा। ये किस बिना पर हलीमा सादिया ने कहा, आपके शक्लो सूरत, आपके चमक के बिना पर ये बच्चा आगे चलकर बहुत आगे होगा, कौम का सरदार होगा। घर गई, घर जाने के बाद ऊँटनी का दूध दुहा गया तो रोजाना से ज्यादा, और उनके घर में बरकत होने लगी, उनके जानवर फरबा होने लगे, मोटे ताजे होने लगे। गांव में, शहर में अगर कोई तरक्की करता है तो मोहल्ले के लोग सोचते हैं कि मामला क्या है, कहाँ से इसकी आमदनी इतनी ज़्यादा हो गई कि ये इसके घर में खुशहाली आ गई। गांव वाले ने सोचा कि भाई इसका सुराग लगाना चाहिए कि कैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन नबिल अम्मी व बारिक सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
वालों ने सुराग लगाना शुरू किया तो कोई पता नहीं चला। तो लोगों ने सोचा कि लगता है कि ये बच्चा जो आया है इस बच्चे की वजह से इसके घर में बरात आ रही है, बरकत हो रही है। गांव वालों ने उनके मवेशियों के साथ अपने मवेशियों को भी चराना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते गांव वाले भी खुशहाल हो गए। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि अंधेरे घर में कोई सामान मुझे लेना होता था तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके जाया करती थी। घर रोशन हो जाता था, घर उजाला हो जाता था। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि अंधेरे घर में सरकार जाए तो रोशनी हो जाए।